करते थे, मानते थे। और एक बार कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर डेविड लारंजन और लेंडा हेस, उन्होंने पूरे बीजक का अंग्रेजी में पद्य अनुवाद किया है, वो प्रकाशित है। और कबीर पंथ का इतिहास, कबीर परिचय, ऐसे ग्रंथों का प्रकाशन करने के लिए डॉक्टर डेविड लारंजन को यहाँ तो 15 दिन यहाँ जोधपुर में रहकर जितने यहाँ प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान हैं, संग्रहालय हैं 8 राजस्थान में, उनके सब में जिस कबीर साहब की बाणियाँ थी उसको सबको फोटो करके विदेश अध्ययन शोध कर रहे थे। तो उनके साथ रहने से पूरा जानकारी किला में कहाँ कहाँ कबीर साहब के, कमाल साहब के, कमाली साहब के और दादूपंथी संतों ने कबीर साहब की बहुत सी बाणियों का संकलन किया है, वो सभी यहाँ प्रतिष्ठान में हैं। और रामस्नेही संतों तो बहुत ज़्यादा राजस्थान में हस्तलेख कबीर साहब की बाणियों के बहुत ज़्यादा हैं। तो सबका फोटोकॉपी करके हम लोगों ने काम किया था काफ़ी पहले। तो उस समय तो आना जाना था, काफ़ी बीच में जुकीराम साहब के रहने पर पहलाज साहब हमेशा मिलते रहते, बात होती। तो ये राजस्थान कबीर पंथ समाज अध्यक्ष वो अपने जीवन काल में जुकीराम साहब बोलते थे, यहाँ लिखा रहता था अखिल कबीर पंथ राजस्थान समाज कबीर पंथ समाज अध्यक्ष। तो उन्होंने संगठित स्वरूप बनाया था। और ऐसे महान जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के संत सदगुरु थे, आज नहीं हैं, लेकिन उनकी जो ये वर्षी मनाई जा रही है इसमें हम सभी उपस्थित हैं। बहुत से संतगण, सबके नाम अभी रामदास जी ले रहे थे, प्रेमदास जी उनके साथी हैं और नारायण बापू और बहुत से संत लोग। तो उन संतों को सबको, आप सबको बंदगी है, सबका दर्शन करने का अवसर मिला। अभी हमारा कार्यक्रम गुजरात में था, तो इधर से गुजरते हुए फिर सोजत और गुजरते हुए फिर देवरी धाम के दर्शन की इच्छा और फिर आप सबका दर्शन तो बहुत अच्छा लगा। और अभी कुंभ चल रहा था प्रयागराज का, तो राजस्थान से बसें बहुत लोग और सभी संत उधर पधार रहे थे। तो जो उधर पधारते थे तो काशी और मगहर और अयोध्या पास में ही तो आते थे। तो बहुत से लोगों को साहब पधारे थे अभी, और बहुत से साहब लोग यहाँ बैठे हैं जो वहाँ पधार के अभी मिले थे कुंभ के समय। आप सबका भी दर्शन करने का अवसर मिला। सतगुरु साहब ने जो हमारे कबीर साहब संत मत के प्रवर्तक बोले जाते हैं। जो संत मत हमारा है, यहाँ रामायण में लिखा है, यहाँ न पक्षपात कछु भाकुं, लोक वेद संत मत भाकुं। उन्होंने लोकमत, वेद मत और संत मत तीनों को अलग अलग बताया गोस्वामी जी ने। जो हमारा लोकमत है उसमें बहुत से तीज त्योहार, मान्यताएं, परंपराएं हैं जो लोग अपने ढंग से आचरण करता है। उसका कोई संविधान लिखा नहीं है, लेकिन सब लोग जानते हैं, मानते हैं। आज जो तिथि वर्षी मनाई जा रही है, इसका संविधान कैसे लिखा नहीं है, लेकिन तिथि वर्षी मनाते हैं। ये लोक वेद है, लोकमत है। और वेद मत जो हमारे शास्त्र हैं, तो लोकमत, वेद मत और तीसरा उन्होंने बोला संत मत। इन दोनों से परे संत मत है। कबीर साहब ने बोला भी है, पंडित मुलना जो लिख दिया, छाड़ चले हम कछ नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जो पंडित मुलना मौलवी किताब को भी कह दिया कि पंडित मुलना जो लिख दिया, छाड़ चले हम कछ नहीं लिया। उसमें ऐसा साहब ने संत मत एक बिल्कुल अलग धारा ही है। और ये संत मत वो कोई संत हो, चाहे वो चीन के हों, लाओस हो, जो रूस के हों, चाहे पूरे विश्व के कोई संत हो, भारत के कोई संत हो, सभी संत एक ही धारा है। सभी संतों के मत एक ही है, सभी संतों के दर्शन एक ही है, सभी संतों के विचार एक ही है। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि कोई उस तरफ का संत है, चाहे उस तरफ का संत है, सब आपस में एक ही दर्शन है, सभी संतों का दर्शन एक है। तो संत मत एक बड़ी धारा है और संत मत के सभी अनुयायी हम सभी, वो रामस्नेही बोले, दादू बोले,
खेड़ापा के बोले, कबीरपंथी बोले, कोई बोले, लेकिन सब संत हैं और सब संत मत के एक दर्शन है। संत मत का अपना